जैसे अगर इस छोटी सी जाली की मैं बात करूँ ना, ये दिखने में बहुत छोटी सी लग रही है वाली जाली, लेकिन इसका काम है कि इंजन के अंदर कोई मेटालिक अगर गंदगी है ना, बाइक साइड में खड़ी है, बाइक की सर्विस करानी है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, फिलहाल सर्विस सेंटर है ये, और सर्विस मैं नहीं करने वाला, लेकिन मैं सर्विस देखूंगा ज़रूर होते हुए। बुलेट की सर्विस हो रही है और अपने साहिल भाई पीछे खड़े हुए हैं और साथ में नूरसन भाई खड़े हुए हैं, दोनों सर्विस करने वाले हैं इसकी। दोनों बाइक की सर्विस करने वाले हैं और मैं भी साथ साथ देखता रहूँगा, क्योंकि यार एक बड़ी राइड के लिए निकलना है और बड़ी राइड के लिए बाइक का फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल मैं सामान दिखाता हूँ कि क्या क्या सामान डलने वाला है बुलेट के अंदर, और उसके बाद में बीच बीच में बातें करते हैं काम होते हुए। काफ़ी ज़्यादा सामान खरीद के लाए, क्योंकि हमने सोचा कि जो भी छोटा मोटा सामान ऐसा है जिसमें आगे भी कमी आ सकती है तो उसको एक्स्ट्रा खरीदें। बहुत सारा सामान ऐसा है जिसको चेंज नहीं करना है, मैंने उसके बावजूद भी सामान को मैंने सोचा कि नहीं, जो भी थोड़ा बहुत सामान है कुछ एक्स्ट्रा सामान लेकर चलेंगे अपने ट्रिप के लिए भी। तो फिलहाल यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने परचेज की हैं, क्या चीज़ें चेंज करवाने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे नूरसन भाई ने काम शुरू कर दिया है, ऑयल वगैरह निकालेंगे और साथ में जो चैन सेट है वो चेंज होना है। चैन सेट क्योंकि पुराना हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो चैन सेट चेंज होना है। और चैन सेट खुलने के लिए ये वाला कवर खुलेगा पहले, और इस कवर के लिए ये पार्ट लाएँ भाई। एक तो गास्केट कवर है, ये अपना चैन सेट है, सबसे हैवी सामान यार यही है। एक तो बुलेट के सामान की एक बात है यार, बहुत ज़्यादा हैवी होता है। क्लच केबल अभी हमारी ख़राब नहीं है, लेकिन हम इसे एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे अपने टूर पे जब जाएंगे, तो इन केस अगर किसी वायर में दिक्कत आ जाती है तो उसको चेंज कर सकें इस हिसाब से। ब्रेक शू, सारा सामान ओरिजिनल है। ब्रेक शू इसलिए लिए क्योंकि ब्रेक शू तो ख़राब हो गए, ये तो चेंज होने ही है। ये अपना एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर के साथ साथ मोटल का ऑयल लिया है, 3100 है, 3100 ये। और ये अपना ऑयल फिल्टर, साथ में ये कुछ रबर है, ये ख़राब हो गए और नूरसन भाई ने हमें बताया कि यार ये चेंज होने, तो ये भी साथ साथ डाल लिए हैं। और सबसे मेन चीज़ है ये भी ख़राब नहीं होते स्पार्क प्लग, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार इसे चेंज करवा लो, रिस्क नहीं लेंगे, और जो पुराने स्पार्क प्लग हैं मैं साथ साथ उठा लूँगा। तो अब बाइक के सामान किस तरीके से चेंज हो रहे हैं मैं भी देख लेता हूँ एक बार। ज़रूरी है ये कि जिससे अगर इनकेस टूर पे कोई दिक्कत आती है तो थोड़ी बहुत चीज़ें खुद चेंज कर सकें। एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि नूरसन भाई जितना बारीकी से सर्विस कर रहे हैं और जितना सही तरीके से बता रहे हैं, तो मैं वीडियो में तो सब कुछ कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आज काफ़ी कुछ सीखने वाला हूँ। बुलेट खास तौर से ऐसा लग रहा है मुझे कि बुलेट की सर्विस का तो आज सब कुछ बता देंगे कि किस किस चीज़ को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी बता रहे हैं कि पार्ट्स को कैसे खोला जाएगा किसी पार्ट को। तो वीडियो में तो मैं सब कुछ कवर नहीं करूँगा, लेकिन मैं खुद ज़रूर देखने वाला हूँ सब चीज़ें, कि आगे अगर कुछ दिक्कतें रहें तो कुछ चीज़ों को मैं अपने आप भी ठीक कर पाऊँ। देखो आपकी ये सब में मेन चीज़ है, आप खोलते टाइम पहले दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सब में पहले आप ऑयलिंग का, इस वाली का, ऑयल पम्प का, क्योंकि ये चीज़ नहीं होगी तो आपका हाइड्रोलिक में ऑयल नहीं आएगा। हाइड्रोलिक में ऑयल नहीं आएगा तो आपकी गाड़ी कट कट करके आवाज़ करेगी, और आवाज़ करने का कारण यही होता है। या सब में पहले आप जी ये ऑयल नहीं चढ़ाएगा तो ऑयल आवाज़ करेगा, और बुश नहीं होगा आपका इसमें गियर चेंजर में, तो आपका गियर फ्री हो जाएंगे, गियर नहीं डलेंगे आपकी गाड़ी में। हमारे सब में पहले हमें दो चीज़ का ध्यान रखना है, ध्यान रखते हैं फिर हमें आगे काम करना है। आपने अक्सर देखा होगा इसको, बहुत से लोग आप ऐसी चेन इसको भी पैक कर देते हैं, मगर हम लोग नहीं करते, हम धोखे करते हैं। आप देखो आपकी कैसी हालत है इसकी, और अब हम धुलाई करने के बाद हम उसकी गिरारे देंगे आपको जब दिखाएंगे। तो आपने देखा होगा पहले आपका ये पार्ट कैसा था, और अब देख रहे हो हमने इसको धो के क्लीन कर दिया है, और हम अगली गरारी फिटिंग करने जा रहे हैं। देखिए भाई देखो ये फुल क्लीन कर दिया इन्होंने, एकदम नए जैसा चमका दिया है। कुछ एक पार्ट ना बाइक के अंदर ऐसे होते हैं, खासतौर से अगर मैं बुलेट की बात करूँ, कि जो देखने में बहुत छोटे लगते हैं लेकिन काम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे अगर इस छोटी सी जाली की मैं बात करूँ ना, ये दिखने में बहुत छोटी सी लग रही है वाली जाली, लेकिन इसका काम है कि इंजन के अंदर कोई मेटालिक अगर गंदगी है ना तो ये उसको ट्रैप करती है। इसके नीचे मैग्नेट लगी हुई होती है और मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करती है, फिर ये जाली उसको बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि अगर कोई भी मेटालिक गंदगी है वो इंजन के अंदर घूमेगी तो इंजन डैमेज होगा। तो ये इंजन को डैमेज होने से बचा रही काफ़ी हद तक। अगर नॉर्मल कोई भी बाइक आप लोगों ने, तो नॉर्मल बाइक के अंदर क्या होता है कि 10-12 हज़ार किलोमीटर के बाद में एयर फिल्टर जो होता है वो चेंज कराना होता है, आपको हर सर्विस में चेंज नहीं करवाना पड़ता। लेकिन बुलेट का क्या मसला है
कि जब कभी भी सर्विस होगी हर 3000 किलोमीटर पर तो आपको एयर फिल्टर चेंज करवाना ही पड़ेगा। मैं एयर फिल्टर की बात कर रहा हूँ, ऑयल फिल्टर की नहीं। मुझे लगता था यार कि हर बाइक के अंदर 10-12 हज़ार किलोमीटर बाद ही एयर फिल्टर चेंज कराना होता है, लेकिन अभी नूर हसन भाई ने बताया कि हर बार चेंज करवाना पड़ेगा। और 3000 किलोमीटर पर हालत देखो कैसी हो गई है। ये पुराना वाला है और ये नया वाला है। देख सकते हो आप, ये नया और पुराना, दोनों में डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है इस वजह से दिखाई दे रहा है इसमें गंदगी भर चुकी है बहुत ज़्यादा, और ये अभी नया है तो पूरा क्लीन दिखाई दे रहा है। तो हर बार 3000 किलोमीटर पे सर्विस कराओ तो एयर फिल्टर हर बार चेंज करवाना है बुलेट का। इसे क्लीन नहीं करवाना होता। कुछ लोग कहते हैं कि हवा मार के क्लीन कर देंगे, क्लीन नहीं होता है ये क्लीन नहीं होता, गत्ते का होता है। ये क्लीन नहीं होता, इसको चेंज ही करवाना पड़ेगा आपको हर बार। बुलेट का जो चैन सेट है ना, बुलेट के चैन सेट की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि चैन सेट 15,000, 17,000, 20,000 किलोमीटर लोग चला देते हैं नॉर्मल बाइक का। बुलेट के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। बुलेट का जो चैन सेट है 10,000 किलोमीटर पे चेंज करवा लो, बिल्कुल मार्क करके 10,000 किलोमीटर। अगर आप धीरे भी चलाते हो, कि अगर इन केस आप नहीं करवाते हो, आप सोचो कि चलो यार 10,000 किलोमीटर से ऊपर मैं चला लूँगा, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है बुलेट के अंदर। इसकी जो चेन है, जो इंजन का मेन कवर है, इसको इंजन चैम्बर बोला जाता है। बुलेट की चेन उस चैम्बर को तोड़ देती है। चेन सिर्फ 2,000 रुपये का खर्चा लेगी अगर आप चेन सेट को चेंज कराओ 2,000 रुपये, लेकिन अगर चेन ने चैम्बर तोड़ दिया तो 24,000 रुपये का चैम्बर है, उसको चेंज करवाने में 24,000 रुपये लग जाएंगे। तो बड़े खर्चे से, परेशानियों से बचने से बेहतर होता है कि टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज करवाओ, जिससे बाइक भी अच्छा परफॉर्म करती रहे। इनकेस अगर रात में जा रहे हो ना आप कहीं पे और हेड लैम्प आपके बंद हो जाते हैं, या छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, जैसे हॉर्न बजना बंद हो जाता है, या आपके ब्रेक लाइट काम नहीं कर रही है, जो टेल लाइट होती है, या इंडिकेटर कोई काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना यहाँ पर फ्यूज बॉक्स लगा हुआ होता है। इस जगह पर इसको ओपन करके, चाबी से ओपन हो जाता है, जो आपकी बाइक की चाबी होती है, बाइक की से आप इसको ओपन करके एक बार चेक कर लो कि कोई फ्यूज़ ख़राब तो नहीं होगा। अगर फ्यूज़ ख़राब है तो उसको रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्यूज़ दिए गए हैं उसी फ्यूज़ बॉक्स के अंदर। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, जैसे अगर हेडलैम्प ख़राब हो गया, हो सकता है परेशानी सिर्फ फ्यूज़ की हो, लेकिन आपको उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी कि आप ट्रैवल भी नहीं कर पाओगे रात में, फिर आपको कहीं रुकना पड़ेगा। और हो सकता है कि किसी जगह, कुछ ऐसी जगह होती हैं कि आप जंगल में हैं, कहीं दूर हैं, कहीं हाईवे पे हैं, और वहाँ पे आपको कोई मैकेनिक वगैरह नहीं मिलने वाला, या देर रात हो गई। तो ऐसी कंडीशन में ये छोटी छोटी जो जानकारियाँ होती हैं ना, अगर आपके पास रहेंगी तो आप ऐसी चीज़ों को खुद से ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इन चीज़ों की वीडियो बना रहा हूँ कि यार ये छोटी छोटी चीज़ अगर मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा तो हो सकता है कि आप देखकर खुद से थोड़ा बहुत सीख लें। भाई ने ना ये स्पार्क प्लग मुझे निकाल के दिया है। ये स्पार्क प्लग ख़राब नहीं है, इन स्पार्क प्लग को मैं रखने वाला हूँ अपने पास में। स्पार्क प्लग हम इसलिए चेंज करा दें कि यार रूटीन वाली बात है कि लंबा जाने कहीं बीच में शॉर्ट कर जाएँ स्पार्क प्लग तो दिक्कत हो सकती है। 13,000 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक, 13,000 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, तो मुझे लगा कि यार हो सकता है कि ये स्पार्क प्लग बीच में धोखा दे जाए। लेकिन जब स्पार्क प्लग निकले तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में निकले। तो इन स्पार्क प्लग को मैं, ये निकल रहे हैं बाहर, इनको मैं रखने वाला हूँ अपने साथ, कि जब हम लोग टूर पे जाएंगे, इन केस अगर हमारे नए स्पार्क प्लग धोखा दे जाते हैं। देखो स्पार्क प्लग ऐसी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर धोखा दे जाए ना तो बाइक खड़ी रहेगी, चल भी नहीं पाएगी बाइक। तो इसलिए मैं इनको रख रहा हूँ क्योंकि ये सही है। इन केस अगर आगे कुछ परेशानी आएगी राइड के अंदर तो इसको मैं खुद चेंज करूँगा, तो ये अपने पास रखूँगा मैं अभी। जहाँ पर यार सर्विस हो रही थी तो वहाँ से मुझे कोई काम आ गया जिसकी वजह से मुझे एकदम से निकलना पड़ा, तो वीडियो को सही तरीके से मैं एंड नहीं कर पाया। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ यार, जो बाइक की सर्विस है ना, बाइक की सर्विस मैंने पहले भी बहुत होती हुई देखी है। TVS की सर्विस होते हुए देखी है मैंने, KTM की सर्विस होते हुए देखी है, यामा की सर्विस होते हुए देखी है, मतलब मल्टीपल कंपनीज़ की बाइक्स मैंने सर्विस होते हुए देखी है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि पहली बार मैंने इतना सही तरीके से किसी को सर्विस करते हुए देखा है। पहले मैं कभी TVS के सर्विस सेंटर जाता था तो TVS के सर्विस सेंटर वाले भी बहुत सही तरीके से सर्विस करते थे, लेकिन इतना ज़्यादा ध्यान देकर पहली बार मैंने किसी इंसान को देखा है कि वो इतना छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बंदा सिर्फ ऐसा नहीं कि खुद ध्यान दे रहा है, वो बंदा बता भी रहा है कि ये छोटी छोटी कमियाँ हैं, आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखना। आप कहीं पर भी सर्विस कराते हो तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही सही लगी उस बंदे की, कि यार चीज़ें एक तो बता रहा है, चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें कर रहा है, करने के साथ में बता भी रहा है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, और कहाँ पर कपड़ा रखने से क्या परेशानी आ सकती है, किसी जगह कपड़ा लपेटो, कहीं पर कपड़ा मत लपेटो। उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई हमें बारीकी से। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि यार मुझे इतना पसंद आया बंदे का सर्विस करने का तरीका, कि उसकी जो डिटेल्स हैं, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, बाकी आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि सिर्फ वो बुलेट की सर्विस करने के लिए, जो नूर हसन भाई हैं, नूर हसन भाई ने जिन्होंने सर्विस की है, वो सिर्फ बुलेट की सर्विस करते हैं। यानी RE की अगर आपके पास में बाइक है, रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक है तो सर्विस हो जाएगी, अदरवाइज़ किसी दूसरी बाइक की सर्विस के लिए कॉन्टैक्ट मत करना। एक बात और है, कृष्णा नगर में नूर हसन भाई का सर्विस सेंटर है, वहाँ जाकर आप सर्विस करवा सकते हो। उस सर्विस सेंटर की डिटेल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जो कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करूँगा वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना।
तो बुलेट की सर्विस अगर करवानी है तो मेरे हिसाब से यार बेस्ट है बंदा, मतलब बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सही तरीके से, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है, जिन बोर्ड्स के बारे में इवन हम सोचते भी नहीं है, तो उन छोटी छोटी चीज़ों पे भी पूरा फोकस, हर एक चीज़ को देखना, इलेक्ट्रिक पार्ट्स को देखना, बाइक के हर चीज़ को चेक किया है, तरीके से सर्विस की है। तो मुझे बंदा बहुत पसंद आया सर्विस करने के लिए। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं यहाँ पर तरीके से आपको बताकर एंड करूँ। अभी फ़िलहाल मैं घर पे बैठा हूँ, तो इसलिए मैं घर पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं एंड नहीं कर पाया था सही तरीके से, मुझे जाना पड़ा था बीच में बाइक की सर्विस को छोड़ के। तो यार इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया काम करते हुए।